सच्ची जैसे कार्टून वाला वीडियो नहीं होता वो वैसा। उसके अलग से आए आते हैं वो पेड़ रहते हैं। अच्छा पेड़ है। हाँ क्या होता है उसमें तुम सब चीज़ें डाल दोगे और तुम्हारे चीज़ कॉस्ट क्या मतलब कुछ आइडिया? अलग अलग सर उसके अलग अलग तो उसको अच्छा एक वीडियो बनाने के लिए पूरा एक पूरा तुम्हें एक साल का कॉस्ट हो जाएगा उसमें तुम एक बार क्या सेट हो नहीं इसे हमने ये कैनवा ले लिया पेड़ वर्जन इसमें हमें जो मतलब है ऊपर से नीचे तक सब बना है। हाँ मतलब अब वीडियो के लिए वो से कई सारे लेने पड़ेंगे कि एक ही एक तो देख लीजिएगा कोई अच्छा सा जी बताइएगा। वीडियो में ये सब चीजों को चाहिए कि और कुछ अच्छा नहीं करते दूसरा वो बैकग्राउंड अच्छा है। सही। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार जरा आप लोग कंफर्म करना वॉइस सिस्टम क्लियर है और नहीं हो कहाँ से बजा कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है प्रॉपर। ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का अच्छा पहले मुझे एक चीज़ ये पूछनी है कि मैंने आप लोगों को जो गूगल वाला सर्टिफिकेट बोला था वो आप लोगों ने कंप्लीट करा या कितना कंप्लीट हुआ, कितने % कंप्लीट हुआ, कोई प्रॉब्लम आई थी तो बताइए। आप बैच में ऐड नहीं हो, ग्रुप में ऐड नहीं हो, व्हाट्सएप बैच में ऐड नहीं हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज क्यों नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन कोई मैसेज नहीं आया। आपको टेक्स्ट मैसेज भी आया होगा, व्हाट्सएप ऐप में भी नोटिफिकेशन आया होगा, ग्रुप के साथ आप ऐड नहीं। क्या बैच में भी नहीं ऐड? सुबह 9 वाले बैच में ऐड शाम वाले तो बताना चाहिए। आप यहाँ से 3-4 दिन से आए हो, आप ग्रुप में भी नहीं ऐड हो और आप बैच में भी ऐड नहीं हो। हमने हर जगह पर मैसेज डाला हुआ है। मैंने ग्रुप आपने बताया नहीं ये मतलब आप ऐड हो व्हाट्सएप में 11 बजे तो जुलाई वाले बैच में ऐड हुई और ऐड में 4 बजे आपको बताना चाहिए। आप क्लासेस 3-4 क्लासेस ले चुके हो तो आपने बताया भी नहीं कि आप बैच में नहीं आए। चल रही है आपकी कल तो वैसे बंद रहेगा कल। हाँ बैठना रिविजन करना कल कोई बात नहीं। ओके हाँ मैंने क्या ठीक है यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूरी है कि जब मैं पूछूँ क्लास में तभी आप बताओ, नॉर्मली आप ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप नहीं कर पा रहे हो तो या फिर लैपटॉप का रीजन है क्या रीजन तो कर सकते हो। अच्छा इसमें कोई ऐसा आपको स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको किसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, सिंपल आप फोन से कर सकते हो आसानी से। कभी भी आपको टाइम मिले, कभी भी सोते जागते उठते बैठते कभी भी आप कर सकते हो। चलो ठीक है हम आगे चलते हैं। फिलहाल विकास आपके कितने 3-4 मॉड्यूल हो गए, विकास कंप्लीट कीजिए सर्टिफिकेट अपना ठीक है और जल्दी से उसको शेयर कीजिए। ओके जो भी आपका रह गया है, जितने भी 2-3 आपके मॉड्यूल्स रह गए हैं वो कंप्लीट करिए और 2 से 3 दिन में आप उसको सर्टिफाई व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए जब आपका सर्टिफिकेट मिल जाए। अच्छा मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद ना आपका एक फाइनल एग्जाम होगा वहाँ पे। फाइनल एग्जाम में क्या होगा कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन सही करने होंगे तब जाके आपको गूगल वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज वो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर एक बार आप एग्जाम में फेल हो जाते हो ना तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा एग्जाम देने के लिए आपको 24 आवर का वेट करना पड़ेगा। 24 घंटे बाद आप दोबारा एग्जाम दे पाओगे। ठीक है तो इस चीज़ को कंप्लीट कीजिएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा नए टॉपिक तरफ बढ़ते हैं। अच्छा संडे के दिन मैं आपकी इंटर्नशिप वाली चीज़ें क्लियर करूँगा तो ठीक है। संडे के दिन आपका जो इंटर्नशिप होंगे जो भी चीज़ें आपको देनी होगी वर्क में मुझे वो मैं आपको संडे वाली क्लास में बताऊँगा। यार आज और कल के दिन हम लोग ब्लॉगिंग देखने वाले हैं कि ब्लॉगिंग क्या होती है, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनाएं और ब्लॉगिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं सर्च करता हूँ। जैसे कभी इन
ब्लॉगिंग आप लोगों को पता है कभी की होती क्या है? किसी को पता है तो एक बार मैसेज करें, मुझे फिर मैं बताता हूँ चीजें होती क्या है, व्हाट इज ब्लॉगिंग। जैसे आप नॉर्मल वेबसाइट बनाते हो वैसे ही आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। विकास क्या पता है ब्लॉगिंग क्या होती है? अच्छा, वीलॉग तो पता होगा, वीलॉग क्या होता है? वीलॉग का मतलब होता है वीडियो लॉग्स। जो लोग कहीं तो घूमने टहलने जाते हैं, कुछ करते हैं, खाते पीते, तो वहाँ पर अपने वीडियोज को क्रिएट करते हैं और सिंपली उनको आप अपने यूट्यूब वगैरह में शेयर करते हो। नहीं पता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो हम बताते हैं ब्लॉगिंग क्या होती है। जनरली फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग गूगल में जाते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी एक क्वेश्चन सर्च करने वाला हूँ। कई बार किसी चीज़ का फुल फॉर्म वगैरह सर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल में एक चीज़ सर्च करता हूँ, ओके का फुल फॉर्म क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग को ये चीज़ नहीं पता होगी, शायद नहीं पता होगा किसी को। तो आप लोग जनरली क्या करते हो, यहाँ पे आप सर्च करते हो ओके का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे सर्च मारते हो तो यहाँ पर अगर नीचे आओगे तो आपको कुछ वेबसाइटें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ये वेबसाइट देखने को मिल रही है हिंदी में डॉट नेट। अब इस वेबसाइट में ओके का फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में पूरी डिफिनेशन पूरी चीजें यहाँ पे लिखी है। अब ये कोई ना तो सर्विस वेबसाइट है ना तो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पे ना कोई सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है, मतलब सर्विस बेचने मतलब जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोई कोर्स या फिर कोई ऐसी चीजें यहाँ पे सेल आउट नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे सिंपल है कि इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है जहाँ पर उन्होंने, जैसे मैंने भी कुछ सर्च मारा क्या ओके का फुल फॉर्म क्या है, तो इन्होंने ओके के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे प्रॉपर लिख रखी है कि भैया ओके क्या होता है। यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी उन्होंने प्रॉपर यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो सॉरी जहाँ पर उन्होंने ओके का फुल फॉर्म के बारे में पूरा बता रखा है। और पढ़ना है तो यहाँ पर और पढ़े वाले बटन को क्लिक करें और ओके की जो पूरी जानकारी है वो आप यहाँ से लेना स्टार्ट कर सकते हैं कि ओके क्या है, कब आया था, क्यों किया गया, ओके के कौन कौन सी चीजें होती, ये सिंपल चीजें उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर लिख रखी है। बहुत सारे लोग होते हैं इस चीजों को ये ओके का दूसरे फुल फॉर्म होते हैं ये भी बोलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चीजों को सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कीवर्ड यहाँ पर सर्च किया, कई बार लोग गूगल में जाके एक दो चीजें और सर्च मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सर्च मारता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी एसी परचेज करना है, ठीक है, तो जनरली हम लोग गूगल में क्या सर्च मार सकते हैं, बेस्ट एसी अंडर 30,000। कई बार लोग ऐसा सर्च करते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ वेबसाइटें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मैं बात करूँ, ये आपको वेबसाइट देखिए माई ये प्राइस बाबा.com, माई स्मार्ट प्राइस, 91 मोबाइल्स, gadgets.ndtv.com, और अगर मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे कुछ आपको स्टेशनरी कॉस्ट ऑफ इंडिया, justmoney.in, एनर्जी कंजर्वेशन सर्विसेज.com। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने देखो क्या ये कुछ बेच नहीं रहे हैं, अपनी वेबसाइट में कुछ बेच नहीं रहे, इसे बता क्या रहे हैं कि भाई 30,000 के अंदर कौन सी बढ़िया आप एसी ले सकते हो। तो ये 4-5 एसी के बारे में यहाँ पर ये प्रॉपर अगर आप यहाँ पे आओगे तो 4-5 एसी के बारे में प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। उसके प्रॉस क्या है, उसके कॉन्स क्या है। जैसे मैं यहाँ पे पहले एसी की बात करूँ तो उन्होंने पहले एसी के बारे में बता रखा है समारो 1.5 टन 3 स्टार एसी, ये उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे बता रखा है। और अगर यहाँ पे मैं नीचे हूँ उसके बारे में डिफिनेशन दे रखी है। फिर यहाँ पर दूसरी एसी समारो का दूसरा एसी है, इसका प्राइस वगैरह प्रॉपर यहाँ पे लिख रखा है। और यहाँ पर उन्होंने 4-5 एसी के बारे में बताया। और यहाँ पर क्या है कि या तो इस वेबसाइट में या फिर इस वेबसाइट में, दोनों वेबसाइट में उन्होंने क्या किया हुआ, इस वेबसाइट में भी उन्होंने क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिख रखी है। यहाँ पर ना तो कोई प्रोडक्ट बेचे ना तो कोई सर्विस बेचे है। और इस वाले में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये भी ना तो कोई प्रोडक्ट बेचे ना तो कोई सर्विस बेचे, सिंपल क्या है यूजर्स के क्वेश्चन के आंसर का जवाब दिख रहा है आपको। जो लोग यूजर्स जो होते हैं गूगल में सारी चीजें सर्च मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल में सर्च करने जाते हो कि बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, बहुत सारे लोग सर्च मारते हैं भाई ऐसा क्या होता है। तो जब आप ये सर्च करोगे तो आपको कई सारी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पर आपको कंपैरिजन टाइप की चीजें मिलेंगी कि भाई इस मोबाइल ये मोबाइल इतने में मिलेगा, उसमें ये स्पेसिफिकेशन है, ये मोबाइल इतने में मिलेगा, इसमें ये स्पेसिफिकेशन है। तो ऐसी चीजें आपकी जनरली इन वेबसाइट्स में होती है। तो इन वेबसाइट्स को जनरली हम लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट। ब्लॉगिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज की नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को यहाँ पे लिख सकते हो। आपको कोई चीज पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्यों, यूजर अगर उसके बारे में कभी आपको सर्च करता है तो वो चीजें सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और फिर आपको क्या करना है, उसका आपको एसईओ करना है। एसईओ करने के बाद क्या होगा, जब यूजर जिसका भी हमने कीवर्ड सर्च मारा था तो यहाँ पर हमें वो वेबसाइट दिखेगी और वेबसाइट पर यूजर क्लिक करता है और वहां पर जाता है। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, जो आपकी नॉर्मल वेबसाइट होती है फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां पे हम लोग क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहां से मुझे अर्निंग होती है। मेरी कोई सर्विस वाली वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोई और, तो वहां पर क्या होता है कि हम अपने सर्विसेज को बेच रहे होते हैं तो वहां पर लोग हमारी सर्विस लेके इंक्वायरी करते हैं, उससे हमें पैसे मिलते हैं। बट एक आपकी वेबसाइट है जहां पर आप क्या सिर्फ यूजर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो।
यूजर ना तो यहाँ से कुछ परचेज कर रहा है, ना तो यहाँ से आपकी कोई सर्विस ले रहा है, तो इस वेबसाइट ओनर को फायदा कैसे होगा? ये जो वेबसाइट ओनर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट की और बात करता हूँ, सरकारी रिजल्ट.com, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके दुनिया के सारे क्या करते हो, जो भी आपके इंडिया के गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म आते हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इस वेबसाइट में हम ना कुछ परचेज करते हैं, ठीक है, ना कोई सर्विस लेते हैं, बट इस वेबसाइट में कम से कम 30 से 40 लोगों की टीम काम करती है। तो 30 से 40 लोग अगर इस वेबसाइट में काम कर रहे हैं, यहाँ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो भाई उनका कुछ ना कुछ तो पैसा होता होगा ना, फिर उनको कोई काम करेगा नहीं। तो ये वेबसाइट वाले कैसे पैसे कमाते हैं? इनको जनरली हम लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, ठीक है। तो या फिर मैं अगर न्यूज वाली वेबसाइट की बात करूँ, वहां पर भी वो लोग पैसे नहीं कमाते हैं। तो ये लोग पैसे कमाते कैसे हैं जनरली? इन लोगों की वेबसाइट में जनरली दो तरीके से पैसे ये लोग कमाते हैं। पहला तरीका होता है गूगल एडसेंस की हेल्प से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गूगल वाले अपने ऐड दिखाते हैं। ये देखो आपका कौन सा ऐड दिख रहा है, ये आपका गूगल एड्स दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पर भी आपको ये गूगल एड्स दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर मैं आऊंगा तो ये गूगल एड्स आपको वहाँ पर मैंने आप लोगों को गूगल एड्स पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको बताई थी ये चीजें कि जब आप गूगल पे डिस्प्ले वाले ऐड बनाते हो तो आपको कहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। एक सेकंड प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग। कितने तक है? मैं आपको 11 बजे तक पता नहीं। ओके, मैंने आपको एक गूगल एड्स कराया था, तो वहां पर मैंने आपको गूगल डिस्प्ले एड्स कराए थे। अगर आप लोगों को याद होगा तो गूगल डिस्प्ले एड्स क्या होते थे, आपकी अलग अलग वेबसाइट्स में दिखते थे, ठीक है। गूगल की प्रॉपर्टीज में नहीं, ये जैसे कि आपकी एक ये वेबसाइट हो गई, ये आपकी एक ये वेबसाइट हो गई, जहां पर देखो क्या आपकी गूगल एड्स दिखती है सिर्फ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, और अगर मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पर कहीं भी आपको गूगल एड्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपके गूगल एड्स है। तो अब इन वेबसाइटों की अर्निंग कैसे होती? इन वेबसाइटों ने क्या किया, एक बढ़िया से अपना एक वेबसाइट बनानी और यहाँ पर सैकड़ों हजारों कंटेंट लिखा। इसके बाद ये लोग गूगल के पास में गए और गूगल से उन्होंने बोला कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने इतना कंटेंट लिख रखा है और मेरी वेबसाइट पे इतने सारे यूजर्स आते हैं। गूगल वाले इनकी वेबसाइट को रिव्यू करते हैं और फिर क्या करते हैं, इनकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल दे देते हैं। और गूगल का एडसेंस का अप्रूवल देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि गूगल अपने ऐड दिखाने लगते हैं इनकी वेबसाइट में, और जब इनकी वेबसाइट में गूगल के ऐड दिखाने लगेगा तो गूगल इनकी वेबसाइट में जो ऐड दिखा रहा है उसके लिए इस वेबसाइट पर को पे करता है। इसको हम लोग बोलते हैं गूगल एडसेंस की हेल्प से ये लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। अब ये तो आपकी दूसरी, ये जो आपकी सरकारी हेल्प है, यहाँ पर भी क्या होता है कि गूगल एडसेंस की हेल्प से लोग पैसे कमाते हैं। जितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा, जितने यूजर आपकी वेबसाइट पे आएंगे, उतना आपको पैसे मिलेगा। हाँ, ट्रैफिक आप ऐड जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। कोई फिक्स नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता। हाँ, जितना वो बिजनेस ओनर से चार्ज करेंगे उतना देगा आपको उस हिसाब से। 50 to 60% या 50-40 का शेयर होता है जो जनरली लोग शेयर करते हैं। अब आते हैं दूसरी वेबसाइट पे, अभी हम इस वाली वेबसाइट पे आते हैं और जहाँ पर मैंने अभी क्या किया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक हम लोगों ने अभी एसी वाला सर्च किया था। इस वेबसाइट में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप कहीं भी गूगल पे आप ऐड नहीं देखोगे। इस वेबसाइट में अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी गूगल पे ऐड नहीं दिखेगी। मतलब जो ये वेबसाइट है ये गूगल ऐड से पैसे नहीं कमाती है। इसका पैसे कमाने का तरीका है दूसरा तरीका क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग ये लोग करते हैं। ये कंपनी जो है, जो भी इस कंपनी ने ब्लॉग लिखा हुआ है, ये अफिलिएट मार्केटिंग करता है। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम किसी दूसरे को प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और अगर हमारे प्रमोट करने से वो यूजर जो है उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो हमें कमीशन मिलेगा। अब देखो, अगर यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है बेस्ट एयर कंडीशनर अंडर 30,000, और यहाँ पर मैं अगर आता हूँ, पहला आर्टिकल उन्होंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये सनायो का ऐसे यहाँ पे लिख रखा है और यहाँ पे प्रॉपर लिख रखा है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या लिख रखा है, चिक सेल प्राइस, और यहाँ पर उन्होंने क्या रखा है, अमेजन का अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मैं अमेजन में लॉगिन हो जाऊंगा और सेम प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अमेजन का अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है। और अफिलिएट प्रोग्राम में क्या होता है कि आप किसी कंपनी का अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो आपको सिंपल उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है। कहाँ पर, इस तरीके से अपनी वेबसाइट में बस इनके प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे लगा के रखना है, और कोई यूजर अगर इनकी वेबसाइट में आता है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखता है और इनके लिंक पे क्लिक करता है, और लिंक पे क्लिक करने के बाद वो अमेजन पे जाता है। अमेजन पे जाने के बाद यहाँ से इस प्रोडक्ट को परचेज करता है
तो ये जो वेबसाइट ओनर है इनको कमीशन मिलता है इसमें। ये कमीशन आपका 2% से लेकर 10% तक का होता है। हर एक प्रोडक्ट हर एक क्वालिटी में आपका अलग अलग होता है, हर एक कैटेगरी में आपका अलग अलग कमीशन होता है। तो यहाँ से ये इस तरीके से जो वेबसाइट ओनर है ये इस तरीके से यहाँ पर अपना जो पैसे कमाते हैं। यहाँ पर उन्होंने जितनी भी ऐसी लिंक रखी होगी हर ऐसी में उन्होंने अपना एक लिंक लगा रखा होगा। सर जैसे इससे क्लिक करके उनके अमेज़न में गए तो वहाँ पे कोई और दूसरी ऐसी तो नहीं मिलेगा? हम जब एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ाएंगे तो कुछ सारी चीज़ों को आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप ये समझिए कि यहाँ से कितना लेट क्यों है साहब? आधे घंटे लेट आवाज चला, लेकिन आपको पता है ना क्लास भी तो इम्पोर्टेंट है ना, टाइम से आया करिए, चीज़ें आपकी और छूट गई फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो इस तरीके से आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई चीज़ें आती हैं, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, आप कुछ लिखना चाहते हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, सिंपल इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है कि आपको अगर आप 2 तरीके की वेबसाइट बना सकते हो, ब्लॉगिंग दोनों ही रहेगी। एक वेबसाइट में आप क्या कर सकते हो, गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो, और एक वेबसाइट में आप क्या कर सकते हो, गूगल सिंपल एफिलिएट मार्केटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप एफिलिएट मार्केटिंग गूगल एडसेंस एक साथ दोनों भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करो या गूगल एडसेंस करो, आप दोनों को एक साथ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, गूगल एडसेंस का आपको अप्रूवल लेने के लिए गूगल की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें जो है गूगल के एड्स आपकी वेबसाइट में दिखेंगे। और आपका अच्छे सेम उसी तरीके से क्या होता है, अमेजन की कुछ गाइडलाइंस होती है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको इनका अफिलिएट प्रोग्राम मिलता है। और ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा वर्क करना रहेगा प्रॉपरली। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर आप ब्लॉगिंग से पैसे कमाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ब्लॉगिंग से आप कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते हो, तो आपको अच्छा एसईओ आना चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी से पढ़ा चुका हूँ। एसईओ क्यों आना चाहिए? क्योंकि यूजर जब गूगल पे जाता है तो गूगल पे कीवर्ड सर्च करता है। क्या सर्च किया इसने? बेस्ट एसी अंडर 10,000। अब यहाँ पर जब तक आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 में नहीं आएगी, तब तक यूजर आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएगा। और जब यूजर आपकी वेबसाइट पे जाएगा नहीं, तो फिर आपकी वेबसाइट से ना तो वो अगर आप गूगल एडसेंस दिखा रहे हो तो गूगल ऐड दिखाएगा, और ना तो अगर आप कोई वहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो सिंपल, तो आपको अफिलिएट के प्रोडक्ट पे कोई क्लिक करेगा। तो अगर आप ब्लॉगिंग से पैसे अर्न करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एसईओ आना चाहिए प्रॉपर्ली, और वो मैं आपको ऑलरेडी से बता चुका हूँ। एक बार फिर यहाँ पर आपको हम रिवाइज करवाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ब्लॉगिंग का मतलब थोड़ा सा समझ में आया होगा, ये क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं, जिसको हम लोग कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी लिखने वाले हैं। अच्छा, एक वेबसाइट में थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ, जिसपे मैं अभी मतलब मैं ब्लॉगिंग करता था, बट मैंने बंद कर दिया, कर रहा था। और ये चाहो तो आप लोग इस वेबसाइट को यूज करके ब्लॉगिंग कर सकते हो। जैसे कि ये हमारी वेबसाइट थी जहाँ पर मैं ये ब्लॉगिंग करता था प्रॉपरली, ठीक है। इस पर मैं करता था, बट 2 दिन से बंद कर रखा है, 6-7 महीने से बंद, इसमें कुछ टाइम नहीं मिलता। तो अगर आपको ये वेबसाइट दिखाऊँ तो ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। टॉप 3 अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स, टॉप 4 डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट्स, टाइप 5 वेबसाइट फॉर जीमस क्रिएटर, टॉप 3 वेबसाइट्स फॉर फ्री डोमेन, एंड ये कई सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर अवेलेबल है टॉप 3 लेवल से। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लिख रखी है। हाँ, यहाँ पर अगर मैं आगे भी चलूँगा तो यहाँ पर आपको और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, कई सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। व्हाट इज गूगल क्वेश्चन हब एंड एवरीथिंग, व्हाट इज जोर सीकिंग, हाउ टू रीड रिलेटेड व्हाट्सएप मैसेज। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पढ़ना है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा होगा जिसमें आपको ये बताया गया होगा कि अगर आपके व्हाट्सएप से मैसेज डिलीट हो जाते हैं, उनको अगर आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे। लोग ये चीज़ सर्च करते हैं कि हाउ टू रीड रिलेटेड व्हाट्सएप मैसेज, तो यहाँ पर चीज़ें सिंपल यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई कि आपको चीज़ें कैसे करना है। तो इसी तरीके से आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगी कैसे, क्या चीज़ें होंगी, उस पर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। तो मैं अभी सारी चीज़ें क्लोज कर रहा हूँ और वापस से हम लोग चलते हैं कहाँ पर, सॉरी, वेबसाइट क्रिएट करने चलते हैं, कौन सी, ब्लॉगिंग वाली। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करने से पहले एक चीज़ आपको और जानना जरूरी है, जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हुई थी वो हुई कहाँ से थी। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग गूगल ने खुद करी थी, और गूगल का एक अभी खुद का अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो आपको फ्री में डोमेन देता है, फ्री में होस्टिंग देता है, और वहाँ पर आप फ्री में एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। आज भी गूगल की वो सर्विस बहुत ज़्यादा फ्री है, जैसे आपका यूट्यूब बिल्कुल फ्री होता है, वैसे वो वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर जाकर आप फ्री में अपना डोमेन होस्टिंग क्रिएट कर सकते हो, और फ्री में वहाँ पर आप आर्टिकल लिख सकते हो। तो उस वेबसाइट पर अगर मैं चलूँ तो मैं चलता हूँ अभी अपने एक नए ब्राउजर में, और वहाँ पर कुछ चीज़ों को कर सकता हूँ। आ जाता हूँ अपने एक नए ब्राउजर में, और यहाँ पर गूगल में मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है ब्लॉगर।
ठीक है। ब्लॉगर जो है, ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट दोनों इसका नाम है, आप दोनों नाम से इस पे जा सकते हो, ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगर। ये गूगल की एक सर्विस है जिसमें आपको फ्री में डोमेन होस्टिंग मिलता है, फ्री में यहाँ पर जाकर आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहने वाली है कि यहाँ पर आपको चीजें जैसे कि आपको वर्डप्रेस में मिलती है, आप प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको डिफाइन प्रॉपर आर्टिकल को लिख सकते हो, फोटो वगैरह लगा सकते हो, और वहाँ पर आप एसईओ वगैरह कर सकते हो डायनामिक टैगिंग का यूज करके। वैसे यहाँ पर चीजें आपकी नहीं होंगी, यहाँ पर बहुत नॉर्मल कंडीशन में मिलेगी। तो हम एक बार ब्लॉगर भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपना जो वर्डप्रेस वाला ब्लॉगिंग है वो भी हम लोग देखने वाले रहेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर चलते हैं ब्लॉग। आप गूगल में आपको सर्च करना है ब्लॉगर, या फिर ब्लॉग स्पॉट भी सर्च कर सकते हो, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी blogger.com। blogger.com को आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पर मेरा पहले से बना हुआ अकाउंट, नो प्रॉब्लम। चलो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ मेरी वेबसाइट ये है क्या, तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। ये हमने अपना ब्लॉग स्पॉट पे अपना एक डोमेन नेम दे रखा है, और हमारा जो ब्लॉग स्पॉट का डोमेन नेम क्या मिला हुआ है वो आपको दिखाते हैं, skincare.blogspot.com। ये गूगल का है, ये गूगल पे इंडेक्स भी होता है, चीजें भी आपकी प्रॉपर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 आर्टिकल यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये मेरा आर्टिकल बाय डिफॉल्ट में लिखा हुआ है, तो मैं करता हूँ, मैं बिल्कुल नए अकाउंट में चलना चाहूँगा जहाँ पर आपकी चीजें बिल्कुल प्रॉपर हो। तो अगर यहाँ पर चलो इस वेबसाइट में आता हूँ, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ब्लॉगर। यहाँ पर आपको मिलेगा blogger.com। सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है blogger.com, और यहाँ पर सिंपल आपको गूगल की इस तरीके से सर्विस देखने को मिल जाएगी। ये ब्लॉगर बिल्कुल फ्री सर्विस है जिसको आप प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सिंपल क्रिएट योर ओन ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको गूगल की फ्री में होस्टिंग मिलती है, गूगल का फ्री में डोमेन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने जीमेल के साथ में साइन अप कर लेना है। जब भी आपका गूगल, ये गूगल की ही सर्विसेज है, अगर आपका ओटीपी पासवर्ड वगैरह पूछेगा तो वो आपको सिंपल इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, सिंपली आपको अपने गूगल जीमेल के साथ में लॉगिन करना है। यहाँ पर ऐसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ। और यहाँ पर आपको लिखना है अपनी वेबसाइट के टाइटल का नाम। आप जो अपना जो भी आप ब्लॉगिंग बनाने जा रहे हो, जो भी आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हो, किस बारे में करने जा रहे हो, आपको अपना एक टेक देखो, जो भी आपको जब भी आप ब्लॉगिंग करने जाते हो तो आपको ना अपना एक निच चूज करना पड़ता है, कैटेगरी चूज करनी पड़ती है। आप फैशन के लिए ब्लॉगिंग करने जा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करने जा रहे हो, आप मोबाइल फोन के लिए करने जा रहे हो, या आप हेल्थ प्रोडक्ट के लिए करने जा रहे हो, या किस चीज के लिए आगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप करने जा रहे हो, तो जिस भी चीज के लिए आप करने जा रहे हो वो प्रॉपर आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप जिस भी बारे में आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हो, क्योंकि आपका कोई ना कोई एक नीच होगी, आप हर चीज को नहीं टारगेट कर सकते हो। आपका किसी न किसी एक चीज में इंटरेस्ट होगा जिसको आप प्रॉपर यहाँ पे लिख सकते हो। आपकी गेमिंग में, आपका क्रिकेट में है, तो जिस भी चीज में आपका है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं लिखने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। मेरा जो है वो मेरा डिजिटल मार्केटिंग वाला मुझे, और यहाँ पर मैं प्रॉपर चीज लिखने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग और कोर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या अपने जो ब्लॉग का नाम है वो मैंने चूज कर लिया, और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना डोमेन नेम देना है, और यहाँ पर फ्री में आपको डोमेन नेम मिलने वाला है। अच्छा, डोमेन नेम यहाँ पर आपको मिलने वाला है, सब डोमेन मिलने वाला है, मेन डोमेन नहीं मिलेगा। सब डोमेन क्या होता है अभी आपको हम आज लास्ट में भी क्लास की, या फिर कल की क्लास में आपको हम बता देंगे। बट यहाँ पर समझिए गूगल आपको क्या देने वाला है, आपको जैसे कि हम लोग इन्फिनिटी फ्री में यूज करते थे, अगर आपको याद हो हम लोग कौन सा डोमेन यूज करते थे, कुछ भी xyz.etc.com। तो etc.com मेन डोमेन नेम होता है, और उसी में अगर आप पहले कुछ लगा लेते हो तो सब डोमेन हो जाता है। सब डोमेन को भी थोड़ी देर बाद डिफाइन करते हैं, बट अभी यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पर blogspot.com जो है गूगल की खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, इसमें आपको अपना डोमेन नेम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम लिखना है, जो भी आपको लिखना है। इसमें आपको .com, .in, .org नहीं मिलेगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा blogspot.com। तो अब यहाँ पर आपको सिंपल अपनी चीजें लिखनी है। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ अपना जो भी डोमेन नेम मेरा है, फॉर एग्जाम्पल केटी डिजिटल वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, या फिर आपकी कंपनी का नाम, आपकी सर्विस का नाम, कोई प्रोडक्ट का नाम, जो मन करे वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ अपने सर्विस के नाम पे ब्लॉगस्पॉट। हाँ बिल्कुल,
अगर वो अवेलेबल होगा तो मिलेगा, नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं मिलेगा। अगर उसको किसी ने ले रखा होगा तो आपको नहीं मिलेगा। अब देखो मैंने यहाँ पर एक डोमेन नेम बहुत लंबा सा लिया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन कानपुर। अभी इसको भी हम आपको समझाएंगे क्या क्या चीजें होती हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ, मेरा डोमेन नेम अवेलेबल हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपल आप मैं लिख सकता हूँ अपना जो डिस्प्ले नेम होने वाला है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहाँ पर मैं फिनिश बटन पर क्लिक करता हूँ। अब ये डोमेन नेम आपको मिल चुका है। क्या मिला है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपका डोमेन नेम क्या है, यहाँ पे क्लिक करके अपने ब्लॉग पर सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि आपका जो डोमेन नेम मिला है वो आपको क्या मिला हुआ है। बट अभी एक चीज यहाँ पे समझिएगा, हमारी इंपॉर्टेंट चीज, हमने अपने कीवर्ड जो भी हमने अभी ये किया हुआ है, ये मैंने अपना इतना लंबा नाम क्यों लिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, जरा मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज दिखा देता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट पर आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे व्यू ब्लॉग का आपका ऑप्शन मिलेगा, सिंपल व्यू ब्लॉग पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका जो ब्लॉग आपने क्रिएट करा है ये आपको भी बिल्कुल ब्लैंक देखने को यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप डोमेन नेम देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन कानपुर .blogspot.com। अब एक चीज समझिएगा, हम लोग जब गूगल में जाते हैं कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, हम ये कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेंगे? हमारी कुछ वेबसाइट्स देखने को हमें मिलने वाली है, जिसके अंदर लोगों ने क्या किया, अपनी सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर अपनी चीजें लिख रखी है, ठीक है। अब यहीं पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल में एक बार और आता हूँ और जनरली मैं सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ, अभी मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है, कौन सी थी, मैं आपको जनरल में यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ डोमेन नेम एसईओ कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल गूगल में भी मैं सर्च करता हूँ केपी डिजिटल वर्ड। अगर मैं गूगल में केपी डिजिटल वर्ड सर्च करता हूँ तो यहाँ पर सबसे ऊपर मेरी कौन से क्या आ रहा है? मेरा डोमेन नेम क्या? केपी डिजिटल वर्ड .com, ठीक। अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पर गूगल में दूसरी चीज सर्च मार रहा हूँ, क्या? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, मैं अभी यहाँ पे ये सर्च मार रहा हूँ। अब जो मैं ये सर्च मार रहा हूँ तो यहाँ पर ऐसे अगर आप देखोगे मेरी जो वेबसाइट यहाँ पे आ रही होगी दूसरे या तीसरे नंबर पे आ रही होगी, ये यहाँ पर आ रही है, समझ रहे हैं। हमने अभी यहाँ पे क्या सर्च किया? केपी डिजिटल वर्ड, मेरी जो वेबसाइट है 1 नंबर पे आ रही है। मैंने यहीं पे कीवर्ड क्या डाला? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, मेरी वेबसाइट यहाँ पे तीसरे चौथे नंबर पे आ रही है। मतलब समझिए, जब आप किसी वेबसाइट के डोमेन नेम को सर्च करते हो वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। मेरा डोमेन नेम क्या है? केपी डिजिटल वर्ड, मैंने क्या सर्च किया? केपी डिजिटल सबसे ऊपर दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे समझिए हमने डोमेन नेम यहाँ पे क्या लिया है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर। मतलब मैंने अपने जो भी मेरा कीवर्ड था, जिस कीवर्ड को मैं रैंक करना चाह रहा था, उसी कीवर्ड को मैंने एज ए डोमेन नेम ले लिया। अब लोग अगर ये पूरा सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, तो क्या मेरा डोमेन नेम वो सर्च करे, और मेरा डोमेन नेम सर्च करे तो मेरी जो वेबसाइट के रिजल्ट है वो सबसे ऊपर दिखाने वाला है, ठीक है। तो कई बार आप जब डोमेन नेम लेते हो तो आप अपने डोमेन नेम को अपने कीवर्ड पे भी ले सकते हो, बट ये स्पेसिफिक कंडीशन में रहेगा। अगर आपको यहाँ पर जो भी आपका डोमेन नेम लिया हुआ है, ये कि आप इसकी अगर बात करूँ तो एक इसकी लिमिट हो गई है। इसकी लिमिट क्या हो गई है कि भाई अभी यहाँ पर क्या आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर के बारे में ही बता सकते हो, इन लखनऊ या इन इंडिया के बारे में नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपके डोमेन नेम में लिखा हुआ है। और यहीं पे अगर मैं एक दूसरा डोमेन नेम था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में बता सकते थे। मैं यहीं पे अगर फॉर एग्जाम्पल ये ना लेता, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डोमेन नेम ले रहा हूँ ऐसे कि xyz.com। अब xyz.com मैंने लिखा है तो xyz.com के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। वहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं सोशल मीडिया भी लिख सकता हूँ, वहां पर मैं यूट्यूब भी लिख सकता हूँ, और वहां पर मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा डोमेन नेम कुछ और है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन नेम पे टारगेट करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पे टारगेट करना चाहते हो, तो उस कीवर्ड का डोमेन नेम आप ले सकते हो, समझे। अगर आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पर टारगेट करना चाहते हो, भाई मुझे एक छोटा ये कीवर्ड है, मैं सिर्फ इसी कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहता हूँ, मुझे बाकी से कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पर सिंपल अपने उस कीवर्ड का डोमेन नेम दे सकते हो। बट अगर आपको ज़्यादा निश टारगेट करनी है, आपको ब्रॉड चीज़ें करनी है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, अपना जो नॉर्मल कंपनी का नाम है वो दे सकते हो, उसके अंदर आप अपना सिंपल वो पेजेस क्रिएट कर सकते हो।
तो यहाँ पर फिलहाल आप दोनों तरीके से डोमेन नेम आप ले सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर ये डोमेन नेम ले लिया है। अभी मैं इन चीज़ों को कट करता हूँ और वापस आता हूँ मैं ब्लॉगर्स में। हमने यहाँ पर क्या किया, अभी अपना अकाउंट क्रिएट करा है कहाँ पे, ब्लॉगर्स। यहाँ पर अब आपका जो पहला स्टेप होगा, यहाँ पर भी आपका पहला स्टेप होगा, आपको थीम क्रिएट करना है, आपको यहाँ पर थीम लगानी। तो थीम यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख जाएगी बगल में, यहाँ पे आप थीम को सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आपको कई सारी थीम देखने को मिलेगी। करंट टाइम में आपकी ये थीम दिख रही है, इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिख रही है। और यहीं पर अगर मैं यहाँ पर कुछ थीम देखना चाहूँ, ये कुछ आपकी थीम्स है, जहाँ से किसी एक थीम को आप चूज कर सकते हो। अभी आपकी ये थीम है, तो यहाँ पर हमको कुछ थीम चूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये थीम सही लग रही है, तो इस थीम को मैं सिंपल क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसे आपको आएगा अप्लाई तो ऑप्शन, सिंपल अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए और ये नई थीम आपकी वेबसाइट में अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर रिफ्रेश कर दीजिए, आपने जो नई थीम चूज करी है वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने को मिलेगी। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, आपकी वेबसाइट के लिए कुछ पेजेस क्रिएट करना है। तो जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है उसमें ज़्यादा पेज नहीं होते, उसमें मेन आपके आर्टिकल्स ही होते हैं। यहाँ पर आप अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज बना सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर चलना होगा पेजेस सेक्शन में और यहाँ पर आप अपने पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पेज क्रिएट किया है तो यहाँ पर आपको न्यू पेज का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप सिंपली अपने जो पेजेस हैं वो क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर आपका जो पेज दिखने वाला है, फॉर एग्जाम्पल मैं अबाउट अस का पेज क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर आपको एलिमेंटर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको इसी रिटर्न में आपको कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसी चीज़ को आपको क्रिएट करना है। आपको इमेजेस वगैरह यूज करनी है तो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको सिंपल अपने जो इमेजेस वगैरह है वो आपको यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे, ऐसे ही डायरेक्टली। यहाँ पर आपको एलिमेंटर आपको नहीं मिलने वाला, कि आपको एलिमेंटर मिलेगा जहाँ पर आप चीज़ एडिट कर सको। ये ब्लॉगर है जो बाय डिफॉल्ट बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा जिंदगी में। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल मैंने जो भी चूज किया उसको यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये इमेज हमने यहाँ पे अपलोड कर दी और इसके बाद सॉरी वापस से यहाँ पर दूसरी इमेज अपलोड करता हूँ। कोई भी ऐसे इमेज में अपलोड कर दूँ जो भी, फॉर एग्जाम्पल ये इस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर ले रहा हूँ और इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, इसको आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हो और आपका जो दूसरा एक पेज है वो बनकर आपका तैयार हो जाएगा। प्रॉपर आपको अबाउट पेज बन गया, आपको दूसरा पेज बनाना है तो वापस न्यू पेज पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको जो दूसरा पेज बनाना है वो आप कॉन्टैक्ट अस का पेज बना सकते हो। वैसे मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि क्या आप blogspot.com पे अपना ये बनाऊं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप क्लियर कर सको। अब जब आपने पेजेस बना दिए तो आप वेबसाइट में अपनी जाओगे, रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर आपको पेजेस देखने को मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो हमें मेनू बना के पेजेस लगाने होंगे, बट मेनू पर अगर क्लिक करें तो अभी देखो यहाँ पर आपके पेजेस नहीं आए हैं, नो प्रॉब्लम। अब अगर आपको पेजेस लगाने हैं तो यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा इसके लेआउट वाले सेक्शन में। ठीक है, मैं आपको ब्लॉग स्पॉट की सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। रीजन क्या है कि ब्लॉग स्पॉट पे ना, अब मैं अगर बात करूँ प्रॉपर आप एसईओ नहीं कर सकते, या फिर ब्लॉग स्पॉट का आपका जो डोमेन नेम होता है वो आपका ये वाला होता है blogspot.com। हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कस्टम डोमेन नेम जो आप परचेज करते हो उसको भी यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे जैसे कि आपको आर्टिकल लिखना है तो आप प्रॉपर आर्टिकल लिख नहीं सकते हो। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो आपको मैं वर्डप्रेस वाला ही रिकमेंड करूँगा, ये बस आपकी जानकारी के लिए। और जानकारी से अच्छा यहाँ पर क्या कि आप ब्लॉग स्पॉट पर जाकर ना अपनी बैकलिंक बना सकते हो। यहाँ पे जाओ, अपना एक आर्टिकल लिखो और उसके आप बैकलिंक बना सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। अच्छी खासी यहाँ पर आप बैकलिंक आपको मिल जाती है अपनी वेबसाइट के लिए। बैकलिंकिंग आपको पता होगी क्या होती है। तो यहाँ पर अभी मैंने सिंपल मैं एक बार लेआउट में चला जाता हूँ और देखते हैं यहाँ पे कुछ अगर मैं जो पेज हमने बनाए मेनू में लगाने तो मैं लगा देता हूँ उनको कहीं कहीं। तो यहाँ पर देखो आपके पास विजिट्स का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आप इसी चीज़ लगा सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ऐड गैजेट्स पे आना है और यहाँ पर मुझे लगाना है क्या, मेनू वाला सेक्शन। तो देखो यहाँ पर कहीं मेनू दिख रहा है मुझे, पेजेस से मेनू में कहीं दिख रहा है तो मैं वहाँ पर इसको लगा सकता हूँ। विकिपीडिया, कॉन्टैक्ट फॉर्म दिख रहा है, लिस्ट दिख रहा है, लोगो, ब्लॉग फीड, टैग्स, लिंक्स, पेजेस, डिस्मिस पेजेस, पेजेस आपके आ चुके हैं। और यहाँ पर पेजेस में और ठीक है और ऐड न्यू आइटम, पेज का नाम अच्छा तो मुझे लिख के आ गया, कॉन्टैक्ट अस और सेव हो गया। और एक यहाँ पे पेज हम लोग और लगाने वाले हैं, कौन सा, अबाउट अस, तो इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे ये आपका बन जाएगा। अभी आप यहाँ पे जा सकते हो वेबसाइट में, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपका जो पेजेस आप लोगों ने जो बनाए थे वो मेनू में आपके यहाँ पे लग चुके होंगे। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने पेजेस को देख भी सकते हो, जो भी आपने अपने पेजेस बना रखे हैं।
तो ये ठीक आपकी सिंपल है नॉर्मल सी वेबसाइट थी जो आपकी कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ पे हमें चलना है कहाँ पर, मेन चीज़ पे, उस पर तो हमें आर्टिकल्स यहाँ पे लिखने उस पर। ये आपके जो आपका अबाउट इस पे जो हमने क्रिएट किया था, ये भी आपका लेआउट वगैरह आप यहाँ से प्रॉपर डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको अपना लोगो वगैरह लगाना है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपनी क्रिएट कर लेनी है फिलहाल। और यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में जाओगे छोटी मोटी आपको सेटिंग्स और देखने को मिल जाएंगी, वो भी आप चाहो तो यहाँ पर अपना टाइटल वगैरह जो अभी चाहो तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल सी सेटिंग्स है, इसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करता, इसलिए मैं आपको ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बताने वाली। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जब भी आपकी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर हो जाएंगे तो अब यहाँ पर आपको चलना है अपने पोस्ट वाले पेजेस में, और यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट क्रिएट करना स्टार्ट करना है। और पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर न्यू पोस्ट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ एक पोस्ट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी चीज़ें लिखना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर जो भी आपको लिखना है वहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कीजिए। ये हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कभी कुछ बोल्ड वगैरह में लिखना है, कुछ हेडिंग वगैरह लिखना है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मुझे कुछ हेडिंग में लिखना है, तो यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ लिख रहा है इसको आप यहाँ पे हेडिंग में क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर आप हेडिंग लिखना स्टार्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल जो भी आपको यहाँ पर आपको नॉर्मल रीडिंग मिलेगी, आपको ज़्यादा प्रॉपर नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर फिर हेडिंग चेंज करना है, यहाँ पर आपने पैराग्राफ वाले पे आ सकते हो। इसको मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, और इसको मुझे करना है मेजर हेडिंग एंड देन पोस्ट हियर। अब यहाँ पर आपकी चीज़ें होगी, यहाँ पर देखो आपको क्या मिलता है, अंडो रीडो मिलता है, यहाँ पर आपका फॉन्ट टाइप वगैरह मिलता है, आप किस तरह के फॉन्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपका ये फॉन्ट साइज मिल जाएगा, किस तरह का आपको फॉन्ट साइज यूज करने हैं। ये आपके हेडिंग टाइप की चीज़ें हो जाएंगी, अगर आपको हेडिंग से वेडिंग वगैरह डालना है। ये आपको बोल्ड का आइटम मिलता है, यहाँ पर अगर आप कुछ लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे कुछ यहाँ पे कंटेंट में कॉपी करूँ, जस्ट वेट अ मिनट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये कंटेंट यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट बना रहा हूँ, और अगर यहाँ पे मैं अपने आर्टिकल में आता हूँ, इसी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कुछ बोल्ड करना है, जिसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो, किसी चीज़ को अंडरलाइन करना अंडरलाइन कर सकते हो, किसी चीज़ का कलर चेंज करना है तो वो कलर वगैरह भी आप प्रॉपर यहाँ से इसका चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कुछ अगर फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ पे आपको लिंक वगैरह लगानी है तो सिंपल यहाँ पे आप कर सकते हो, उस चीज़ को आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हो प्रॉपर, जो भी आपको बैकलिंक्स देनी है वो सिंपली यहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके लिंक कॉपी करके अपनी बैकलिंक्स को यहाँ पर दे सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको कुछ इमेज ऐड करनी है, यहाँ पे क्लिक करके आप इमेजेस ऐड कर सकते हो। कोई वीडियो ऐड करना है उसको आप यहाँ से वीडियो ऐड कर सकते हो, कुछ इमोजीज ऐड कर सकते हो, यहाँ पर जाके आप इसको लेफ्ट राइट सेंटर लाइन कर सकते हो। किसी टेक्स्ट को आपको लाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको सेंट्रल लाइन करना है, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ से सेंट्रल लाइन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ चीज़ें आपको और देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर नीचे अगर आपको कुछ इमेजेस वगैरह लगानी है, सिंपल इंसर्ट इमेज पे चलो, अपलोड इमेज पे चलो, और जो भी इमेज आपको यहाँ पे लगानी है उस इमेज को प्रॉपर्ली आप यहाँ पर यूज करके इंसर्ट कर सकते हो और लगा सकते हो। ठीक है, प्रॉपर आपको यहाँ पे इस तरह से इमेज इंसर्ट कर देनी है, और इमेज की जगह आपको कुछ लगाना है तो आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। और जब भी आपका आर्टिकल लिख जाए तो सिंपली आपको यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना है, और आपका ये जो आर्टिकल है ये आपका पब्लिश हो जाएगा। आज अपने आप वेबसाइट पे यहाँ पर आए होगे, यहाँ पे इसको होम पेज में चलोगे तो जो भी आर्टिकल आपने लिखा होगा वो आर्टिकल यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल को आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप रीड मोड पे क्लिक कर सकते हो, और इस आर्टिकल को आप प्रॉपर्ली यहाँ पर इमेज पे क्लिक कर सकते हो, जहाँ पर आप इस आर्टिकल को प्रॉपर्ली अपना ले सकते हो। ठीक है, अब यहीं पर अगर आप एक दूसरा आर्टिकल लिखना चाहते हो, ये आपका आर्टिकल जो हम लोगों ने लिखा वो आपका ये प्रॉपर आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका यूआरएल वगैरह भी आप प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपको नया आर्टिकल लिखना है तो वापस से आपको यहाँ पर न्यू पोस्ट पे क्लिक करना होगा, और न्यू पोस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप एक अपना नया आर्टिकल लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नया आर्टिकल लिखने वाले हो क्या, बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग। अब यहाँ पर आप अपना पूरा प्रॉपर कंटेंट लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। तो एक काम कीजिए, मैं फर्स्ट कंटेंट को लिखने वाला नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉपी करने वाला हूँ।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे प्रॉपर चीजें अपने हिसाब से लिख सकते हो, यहाँ पे जो भी आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रॉपर कंटेंट आपको लिख देना है और उसके बाद आपको सिंपल इसको यहाँ से आपको पोस्ट कर देना है। तो आप दूसरा अपना कंटेंट पोस्ट करोगे, जैसे ही वापस अपने अगर वेबसाइट में जाओगे, जो आर्टिकल आप पोस्ट करोगे वो आपका देखो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा। ये आपका आर्टिकल इधर आ गया और ये आर्टिकल आपका ऊपर आ गया। इस तरीके से प्रॉपर पूरे आर्टिकल आपको यहाँ पे लिखा है। इसको अगर आपको पढ़ना है, आप क्लिक कर सकते हो और जो भी आपने यहाँ पे लिखा हो प्रॉपर आप यहाँ पे चीजें आप कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रॉपर आप यहाँ पे अपने आर्टिकल्स को जो है वो प्रॉपर क्रिएट कर सकते हो, अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो। अब ब्लॉगिंग वेबसाइट को देखो, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप ब्लॉगर पे जाओ। रीजन क्या है, यहाँ पे आप जो आर्टिकल वगैरह लिखते हो उसमें क्या आप एसईओ वगैरह प्रॉपर नहीं कर सकते, आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह प्रॉपर नहीं दे सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब ब्लॉगर पे जाओ तो ब्लॉगर पे आप क्या कर सकते हो कि आप किसी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो ब्लॉगर, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए यहाँ पे ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और इससे क्या कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट पे यहाँ से बैकलिंक जनरेट कर सकते हो। बैकलिंक आपको याद होगा ऑफिस एसईओ में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप एक गूगल अकाउंट से कई सारे अकाउंट भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी आपका एक ही हमारा डोमेन का था digitalmarketingcoaching.blogspot.com। यहीं पर अगर आपको दूसरा चाहिए तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप एक नया ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक नया ब्लॉग क्रिएट करने का ऑप्शन हो जाएगा। तो एक चीज में आप एक अकाउंट से कई सारे ब्लॉगर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सर्विस और भी अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ digitalmarketingcoaching.blogspot.com। अगर आप इसमें अपना कोई कस्टम डोमेन नेम लगाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं लगाना चाहता हूँ xyz.com और उसको मैं होस्ट करना चाहता हूँ अपने ब्लॉग स्पॉट के होस्टिंग पे ही, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। आप अपना एक डोमेन नेम परचेज कर लो और यहाँ पे आप जब सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपना कस्टम डोमेन नेम यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि आप एक अपना कस्टम डोमेन नेम यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यूज कर लो, बट जनरली कोई यूज करता नहीं। वो पहले के टाइम पे होता था, बट अभी ये आपका जनरली नहीं यूज होता है। देखो आपको यहाँ पे मिला क्या कस्टम डोमेन, अगर आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। जो डोमेन नेम आपने परचेज कर रखा उसको आप यहाँ पर होस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप पोस्ट करोगे तो आपको सिंपल वर्ड जैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको ऐसी ही रिटर्न मिलेंगे जो आपको यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखी। ये चीज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका था सिंपल ब्लॉगर। और अभी हम चलते हैं मेन अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग स्पॉट पर, जहाँ पर पूरी वेबसाइट पोस्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर आपको इसी तरह से पेजेस बनाने का ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ से कैसे, वहाँ पे कॉपी पेस्ट यहाँ पे कैसे करोगे? आपने ये बताओ, आपने घर लिया आपने अपना और घर का सामान आपने कहीं और रख दिया और अभी घर का एड्रेस यहाँ पे कर लिया, तो आपका सामान तो वही जाएगा ना। आपका प्रोडक्ट जो आपका डेटा है आपका वो आपका उसी जगह पे रहेगा ना, वो आपका उसके थोड़ी यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे अभी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उसमें वो सारी चीजें नहीं, बिल्कुल आपको वो प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं मिलेगी। वो सर्विसेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो प्लगइन्स आप यूज कर सकते हो, थीम्स आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो अभी इस चीज को हम क्लोज करते हैं और चलते हैं मेन चीज पे। हमें क्या करना है, अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करनी है। जैसे मैंने अभी आपको अपने डोमेन नेम दिखाया था ना, ये जैसे कि मेरी डोमेन नेम क्या है, tricksandtips.in। डोमेन नेम क्या है, tricksandtips.in, जहाँ पर हम कुछ टिप्स और टिप्स लोगों को देते हैं। और ये आपकी क्या है, प्योर ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जहाँ पर ना कोई सर्विस है ना कोई प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल यहाँ पे कुछ आपको ब्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ चीजें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब लोग जब इसको सर्च करते हैं तो हमारे आर्टिकल्स वहाँ पर लिखते हैं और उसको क्लिक करके सिंपल चीजें रीड करते हैं। ओके, तो पहले जब भी आप आर्टिकल लिखने जाते हो तो आपको, मैंने आपको पहले भी कहा, जब आप एसईओ स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले का कौन सा स्टेप होता है, आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है। किस टूल से करते हो स्वागत है? कीवर्ड रिसर्च किस टूल से करते हैं? ऊपर सजेस्ट में हम लोग जाते हैं और कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं कि भाई जिस कीवर्ड पे हम लोग रैंक करने वाले हैं, जिस कीवर्ड पे हम आर्टिकल लिखने वाले हैं, तो जो भी हम करने वाले हैं उसके क्या सर्चेस हैं भी कि नहीं है, और अगर हैं तो कहीं बहुत ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है। तो ये चीज हमें यहाँ पे सिंपल फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है क्या, कीवर्ड फाइंड आउट करना। और कीवर्ड हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ऊबर सजेस्ट, ये आपका टूल है, जहां पर जाकर फिर ये क्या कर सकते हो, अपने कीवर्ड्स की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, इसका सर्च वॉल्यूम वगैरह कितना है, वो प्रॉपर चीजें आप यहाँ से सर्च आउट मार सकते हो। अच्छा, ये चीजें सर्च आउट मारने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए,
आपका एक डोमेन नेम होना चाहिए और आपकी एक होस्टिंग होनी चाहिए, जहां पर आपका डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करके क्या करने वाले हो, वहां पे अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले यूज करने वाले हो। ठीक है, तो अभी मेरे पास मुझे सबसे पहले क्या स्टेप होगा, मुझे डोमेन नेम परचेज करना होगा, होस्टिंग परचेज करनी होगी। डोमेन नेम होस्टिंग परचेज करना मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आप अपनी चीजें क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे एक नई वेबसाइट चाहिए। तो जिन लोगों ने पेड डोमेन होस्टिंग खरीद रखा है उनके लिए एक अच्छी चीज क्या है कि वो अपनी ही पेड डोमेन में एक और वेबसाइट वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करोगे चीजें देख लीजिएगा। और आपको चलना सिंपल अपने होस्टिंग अकाउंट में, जहां पर भी आपने अपना होस्टिंग ले रखा है, जहां पर भी आपने अपनी होस्टिंग ले रखी है, आपको चलना अपने होस्टिंग अकाउंट में और सिंपली वहां पर आपको अपने होस्टिंग अकाउंट में साइन अप कर लेना है, लॉग इन कर लेना है, जहां से भी आपने होस्टिंग अपना ले रखा है। और जहां से मैंने अगर होस्टिंग बताई वहां से लिया होगा तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, उस वजह से मैंने आपको बताया था लेने के लिए, अगर आप लोगों ने ली होगी तो आपने जो एक वेबसाइट बनाई है उसी वेबसाइट पे आप 3-4 वेबसाइटें आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो जस्ट वेट अ मिनट। और यहाँ पर मैं अपने सिंपल होस्टिंग अकाउंट को लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन करने के बाद मैं सिंपल अपने अकाउंट में चल रहा हूँ। तो मेरी यहाँ पर कई सारी सर्विसेज होंगी, आप लोगों को सिंगल एक सर्विस देखने को मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपनी एक सर्विस में चलता हूँ और मेरी एक सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट है soraskincare.com। मतलब इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डोमेन होस्टिंग यहाँ पे ले रखा था, कौन सा soraskincare.com, और मैं भी इसके सीपन में लॉगिन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक डोमेन नेम ले रखा हो xyz.com, उस पर आप वेबसाइट बना रहे होंगे, बट अगर आपको उसी डोमेन की उसी होस्टिंग की एक नई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए एक आप सब डोमेन वहां पर क्रिएट कर सकते हो और वहां पे अपने प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हो। अच्छा, सब डोमेन होता क्या है वो आपको हम कल प्रॉपर डिफाइन करेंगे। कल आपकी 2 घंटे की क्लास में इसमें प्रॉपर डिफाइन करेंगे। आज थोड़ा सा नॉर्मल चीज यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा देखने को, ये आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको कल समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब डोमेन्स का, यहाँ पर आपको चलना है सब डोमेन्स में और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट में एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो सब डोमेन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है ब्लॉग का, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लॉग्स और यहाँ पर सिंपल सा डोमेन कहाँ बनेगा, आपके इस डोमेन नेम पे बनने वाला है। और सिंपल यहाँ पर आपको अपना जो भी आपको पहले चाहिए, जैसे अभी हम लोग कहाँ पर थे, blogspot.com में थे, वहाँ पर हमारा डोमेन नेम क्या मिला था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज .blogspot.com। वैसे ही मुझे यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर हम सब डोमेन बना सकते हैं। जैसे मेरा डोमेन नेम क्या है, soraskincare.com, मैं यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, blogs.soraskincare.com। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉग्स यहाँ पे लिख रहा हूँ और सिंपल यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा सब डोमेन है वो यहाँ पर लिखा जाएगा blogs.soraskincare.com हैज बीन क्रिएटेड। ये आप अपनी वेबसाइट में भी कई सारे सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया, वापस हम लोग होम पे अपने चलने वाले हैं और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हाँ बिल्कुल कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। आप ब्लॉग लो, अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, नो प्रॉब्लम। आपने अपना सब डोमेन ले लिया, अब आपको चलना है सिंपल कहाँ पर, नीचे अपने कहाँ पर जहाँ पर हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कहाँ से करते हैं, सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉल, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको कहाँ पर चलना है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में, और यहाँ पर आपको अपना नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टॉल वाला ऑप्शन, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करिए और नीचे आपको आना है और यहाँ पर आपको HTTPS चूज करना है, क्योंकि हम लोगों ने पेड डोमेन होस्टिंग ली है। और यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है, जो अभी आपने सब डोमेन बनाया कौन सा वाला, ब्लॉग्स डॉट, और यहाँ पर इनडायरेक्टली वाला आपको भी करना होता है, आपको याद होगा। और नीचे आना, आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम चूज करना है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चूज करना है और आपको नीचे आने पर सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो वर्डप्रेस है आपके नए वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा और आपका जो नया डोमेन है, आपकी जो नई वेबसाइट है वो आपकी यहाँ पर लाइव होने वाली। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका एक नया डोमेन नेम लाइव हो चुका है, कौन सा, blogs.soraskincare.com। अब इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, क्या सारी चीजें स्टेप्स होंगे, वो हम लोग कल की क्लास में देखने वाले हैं। ये कल की क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आइएगा। भाई अभी आपने नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो इसका नया यूजर आईडी पासवर्ड होगा ना। ओके, यहाँ पे अभी जो हमने यूजर आईडी पासवर्ड चूज किया, आप लॉगिन करने के लिए वो वाला यूज करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी तो हम लोग कल मिलते हैं जहाँ पर बाकी चीजें करते हैं। किसी को कुछ पूछना है या किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आज की क्लास में नहीं रखते। और जितना मैंने बताया है इतना आप लोगों को करना है, छोड़ना नहीं। ब्लॉग स्पॉट पे जाकर अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। कल हमारी क्लास 2 घंटे की होगी, ठीक है, 10 से 12।